आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है अस्तगफिरुल्लाह, है ना। आप लोग देखे ही होंगे मेरा थंबनेल। तो अस्तगफिरुल्लाह से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, लेकिन बहुत से लोग बनाए हैं ना, तो बहुत से अलग अलग वीडियोस है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत लोग बनाए हैं तो बहुत सी वीडियोस होंगे और अलग अलग ही वीडियोस होंगे। किसी का बताने का तरीका अलग तो किसी का कोई चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन बात इतनी है कि बहुत से वीडियोस ऐसे मैंने देखे हैं कि जिसमें क्वांटिटी मैटर वो बता रहे हैं कि आप 7,000 टाइम्स पढ़े अस्तगफिरुल्लाह और ये और वो। तो ऐसा नहीं है। आप मतलब आप क्या मैं बताऊँगा, आपको ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी आप 7,000 बार पढ़ो उसको डेली बेसिस पे। और ऐसा पॉसिबल नहीं है हर इंसान से, क्योंकि बहुत से लोग अपने काम में बिज़ी होती है, दिन की रूटीन होती है, हर लोग बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों में, चाहे वो हम हो चाहे आप हो। तो बहुत से लोग के लिए पॉसिबल भी हो जाती होंगी कि 7,000 टाइम्स हम पढ़ सकें। लेकिन बात इतनी है ना कि आप 7,000 बार पढ़ रहे हो, लेकिन आपका क्वालिटी मैटर करती है ना कि आप किस तरह से पढ़ रहे हैं। आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पूरे दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, आप बस 7,000 के चक्कर में उसको पूरा करना है। 7,000 बस आप अस्तगफिरुल्लाह ये करते जा रहे हो, तो वो कोई बात ही नहीं है ना। आप 100 ही पढ़ें, 100 तस्बीह ही पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। आप पूरे दिल से पढ़े, पूरे जहन से पढ़े, उसमें दिल लगा दे कि हम क्यों अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं ना। तो दिल से ही आप 100 तस्बीह पढ़ लेंगे ना फुर्सत से, तो इंशाल्लाह वो अल्लाह पाक ज़रूर देखेंगे। और आपकी नीयत को अल्लाह ताला देखते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि आप अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और आप चाहते हैं ना कि आपके गुनाह माफ़ हो, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप 100 200 जो भी आप फुर्सत के टाइम में आपको टाइम मिले, आप तस्बीह 100 या 200 पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, पूरे दिल से पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह बहुत तरह का है, लेकिन अगर अस्तगफिरुल्लाह पूरा नहीं भी पढ़ सकते हैं ना, तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ही पढ़ें। और लेकिन पूरी अच्छी नीयत से, आप अपनी ये नीयत में आपको रखना है कि ये मेरे गुनाहों, जो भी मेरे गुनाह है ना, वो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आपके गुनाह से ना बहुत से रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे रिज़्क के बहुत से दरवाजे बंद हो जाते हैं, बहुत से चीज़ होती है। अस्तगफिरुल्लाह आप पढ़े तो इंशाल्लाह आप देखेंगे ना कि एक एक करके आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो इतने महीनों से पढ़ रहे हैं, हम तो इतने सालों से पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। लेकिन नहीं, आप सब्र रखिए, पेशेंस रखना होगा आपको पढ़ते रहना होगा। लेकिन हाँ, आप गलत काम करते हुए अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़ सकते। आप चलते फिरते पढ़ सकते हैं, आप काम करते वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं है कि आप टीवी देखते हुए पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी ऐसा करने के वक्त में पढ़ रहे हैं। तो आप पूरे पूरे जहन से पढ़े, पूरे दिल लगा के पढ़े और फुर्सत के वक्त में पढ़े। आप काम भी करें अपने, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 7,000 टाइम्स ही पढ़ना है। आप 100 तस्बीह 200 तस्बीह जितना भी आपको मिले आप उतना पढ़ें। इंशाल्लाह देखिएगा आपको उसी में अल्लाह पाक एक एक करके आपके सारे दरवाजे खोलते चले जाएंगे। तो इसके लिए आप लोग अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, इंशाल्लाह फिर देखिए हर काम आसान हो जाएगी। और अल्लाह पर भरोसा ऐसे रखना है बहुत ही आसानी से, मतलब अपने आप को पूरे अल्लाह ताला के ज़िम्मे छोड़ देना है कि अल्लाह पे मुझे भरोसा है। अल्लाह पाक के पर तवक्कल ऐसा होना चाहिए ना कि आप कुछ भी काम करो, लेकिन वो अल्लाह पाक पे भरोसा है, आप गलत मत करो। ज़रूरी नहीं है, और किसी का दिल भी नहीं दुखाना। सबसे मेन टॉपिक तो ये है ना कि आप किसी का दिल दुखाए हुए हो और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हो और आपका कोई काम नहीं हो रहा है, फिर आप ये कंप्लेन भी करेंगे कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं फिर भी मेरा कुछ काम नहीं हो। तो काम कैसे होगा? जब आप किसी का दिल दुखाए हो ना, तो उससे पहले माफ़ी मांगो, तब अल्लाह पाक से माफ़ी मांगो। ये दिल दुखाया हुआ का क्या होता है ना कि अल्लाह पाक भी कहेंगे कि आप जिसका दिल दुखाए हो उससे पहले माफ़ी मांगो, फिर मैं माफ़ करूँगा, क्योंकि दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। तो इसके लिए जिसका दिल दुखाए हो उससे पहले माफ़ी मांग लो, फिर अल्लाह पाक से आप अस्तगफिरुल्लाह करो। अल्लाह पाक हमेशा तौबा का दरवाज़ा खुला रखे, अस्तगफिरुल्लाह आप करो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी माफ़ कर देंगे और आपका सारा काम आसान होते चला जाएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके लिए अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।